हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको ये जो चीनी वाले सवाल है ना, इनका ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि आप कभी भी इन सवालों में परेशान नहीं होंगे। वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो गृहिणी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि उसका खर्च ना बढ़े। देखो, 25% की वृद्धि हुई है ना, 25%। ठीक है, 25%। अब कोई भी चीज है, आप जानते हैं कोई भी चीज है, उस पे 25 की वृद्धि हो गई तो 100 पे 25 की वृद्धि हो गई ना। तो 100 पे 25 की वृद्धि हो गई तो आप 125 लिखिए। ठीक है, 25 की वृद्धि होगी, 25 को मैंने ऊपर लिखा, 25 की वृद्धि होगी, 25 को ऊपर लिखा। इस 25 की जो वृद्धि 100 पे हुई है ना, तो 100 पे 25 जोड़ दो, 125। प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देना है। 25 पंजे 125 कटा, 5 से 100 20 बार में कटा, सवाल खत्म हो गया भाई। 20%। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चुटकियों में उड़ा दोगे सवाल को, चुटकियों में। ठीक है, बताइए, कोई ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी। अब आपको जब सवाल पसंद आ गया, ट्रिक पसंद आ गई, तो भाई हमारे लिए एक लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने पर गृहिणी उसकी खपत में कितनी वृद्धि करे ताकि उसके व्यय पर कोई प्रभाव न पड़े। 40 की कमी हुई है ना, 40 लिखो। अब ये जो 40 की कमी है 100 पे हुई है, वृद्धि होगी तो 100 पे होगी, कमी होगी तो 100 पे होगी। अब 100 पे जब 40 की कमी हो जाएगी तो बचेगी कितनी, 60। बस गुना 100 कर देना। ठीक है, क्लियर है ना बात। गया जीरो से जीरो, दो दुने का चार, दो तिया 6 गया, दो का गुना हमने 100 से किया तो 200 हुआ। बटे में कितना, 3 आया, 3 से कटा देंगे। 3 छिंग 18, दो बचेगा 20। 3 छिंग 18, दो बचेगा, नहीं जाएगा 10, मतलब फिर से 20, 3 छिंग 18। इस तरीके का देख लो कौन सा ऑप्शन चल रहा है आपका, पहला ऑप्शन जा रहा है। ये हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। समझ में आ गया ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, ये चीनी वाला सवाल तो नहीं है, लेकिन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स बाई बटे 100। बहुत बार ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, कभी टाइम एंड वर्क में, कभी किसी चैप्टर में, किसी ये छूट वाले में भी लगता है ये फॉर्मूला। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया सवाल। अब देखो, 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखो, इसका मतलब है 20 की कमी होगी और 20 की वृद्धि। ये 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, एक्स का मान 20, वाई का मान 20, बटे में 100। दो जीरो से कट गया, दो जीरो, दो दुने का 4 हुआ, 20 और 20 40 हुआ, प्लस का 4 हुआ, कितना हुआ भैया, 44। अब ये परसेंट प्लस में आ रहा है ना, तो ये वृद्धि का काम करेगा। 44% का वृद्धि होगा भाई, 44% का वृद्धि, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर होगी ना बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, एक सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी करने पर उसके दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई तो उसका आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वही फॉर्मूला लगा देना, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बट्टे 100। ये कमी है ना, तो ये माइनस का रहेगा। ये वृद्धि है तो ये प्लस का 30 रहेगा। माइनस प्लस माइनस होता है। एक्स 20 है और वाई 30 है, बटे में 100 है। दो जीरो से दो जीरो कटा देना, दो तिया 6 कर देना। माइनस का 20 प्लस का 30 गया तो प्लस का 10 बचा, माइनस का 6 बचा। ठीक है, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, प्लस का 4 आया तो 4 की वृद्धि हो गई। ये आपके सवाल का हुआ सही जवाब, 4 की वृद्धि हो गई। बी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो बेचे गए खिलौने में कितने प्रतिशत कमी करें कि उसकी कुल बिक्री में 2% की वृद्धि हो जाए। बड़ा ही अच्छा सवाल है भाई। देखिएगा, उसी फॉर्मूले से बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बट्टे 100। 20% की वृद्धि हो रही है, माइनस का, फिर उसमें कितनी कमी की जाए, नहीं पता कितनी कमी करनी है तो हम एक्स कमी कर देते हैं। प्लस माइनस माइनस, एक्स का मान हमारे पास 20 है, इंटू वाई का मान नहीं पता, उसे हमने एक्स माना तो एक्स ले लेंगे। बटे में कितना आ गया भैया, 100 आ गया। बटे में 100 आ गया ना। अब इसको हम कटा लेंगे। ठीक है, इसको हम कटा लेंगे। 20 से कम 20,
और ये 20 पंजे 100 कट जाएगा, कट गया ना, 20 से कम 20, 20 पंजे 100 कट गया। अब देखिएगा ये कितना है 22, 20 माइनस का एक्स, ये कितना हमारे पास 5 है। अब देखो इसको हम कटा सकते हैं, कौन सी संख्या से कटेगा, ये हमारे पास 2% की वृद्धि हो जाए, ये बोला है ना। जब 2% की वृद्धि हो जाए तो हम इसमें से 20 में से 2 घटा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, ये हमारे पास 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 घटा देना है, और ये 1x और 1x कितने हो गए, 2x हो गए, ठीक है। 2 का 3 से गुना कर देना है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे 3x, और बटे में कितना भैया 5, ठीक है। 6 हो जाएगा ना, यहाँ 6 तिया 18 और 5 तिया 15, तो x का जो मान है ना वो 15 है, यानी कि पहला ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगर आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।